Topic 12.4 is reactivity of carbonyl compound. Now what is carbonyl? The carbonyl functionality is carbon double bond with oxygen. One of the double bond is sigma bond and the second one is pi bond. जो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी होती है वो पाई बॉन्ड की वजह से है। अब ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन विथड्रॉ करवाएगा इलेक्ट्रॉन और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। इस कार्बोनिल मॉइटी के अंदर दो साइड्स हैं। ये वाली साइड इलेक्ट्रोफिलिक साइड है, इलेक्ट्रोफिलिक साइड, एंड द अदर साइड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। Today we will study about addition reaction। और addition reaction किस वजह से होते हैं? Addition reaction take place होते हैं due to pi bond और इसी चीज को हम लोगों ने स्टडी करना है। So let's move on। Nucleophilic addition reactions। In previous chapter you learned that water is a nucleophile। You also learned that OH negative is also nucleophile। जैसे पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे तो इट मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सालाइन। हाइड्रोक्सालाइन इज ए मच मोर बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो अब रिएक्टिविटी होगी किस तरह से? ये कार्बोनिल फंक्शनैलिटी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर विच इज पार्शियली पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो आपको पता है कि कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, वो कभी भी ये चीज नहीं बनाएगा, ये चीज कभी नहीं बनेगी। बनेगा क्या चीज हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल इस जगह पे आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये इस तरह के रिएक्शन क्या कहलाते हैं? एडिशन रिएक्शंस। सच रिएक्शंस आर नोन एज एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर कोई चीज ऐड हो रही है, ठीक हो क्या? और यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। इसी को हम प्रोसीड करते हैं फर्दर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड क्या चीज है? HCN। HCN इज वेरी पॉइजनस टॉक्सिक गैस। वर्ल्ड वॉर 1 में ये यूज हुई थी एज इन वेपन, केमिकल वेपन। तो इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसकी बैन है हाइड्रोजन साइनाइड की, इसलिए इसको क्या किया जाता है? इन सिचु प्रिपेयर किया जाता है। इन सिचु का मतलब है विद इन रिएक्शन। तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? सोडियम साइनाइड विद HCl। तो ये क्या रिएक्शन होगा? एन सोडियम साइनाइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा
तो एज ए रिजल्ट HCN और साथ में सोडियम साइनाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक हो गया। तो ये हम इन सिचो, ये कोई कैटलिस्ट नहीं है, ये जस्ट क्या है, सोडियम साइनाइड और HCl, ये हाइड्रोजन साइनाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जा रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो ले लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड अगर हम सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड लें, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो इसमें ये जो हाइड्रोजन है, जो कि पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, और जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन के पास जाएगा। किस तरह से, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये इसका अपना ऑक्सीजन, और ये जो इनकमिंग हाइड्रोजन है, जो ये वाला रिएजेंट का हाइड्रोजन पॉजिटिव, और सेकेंड आपके पास क्या है कि जो न्यू मॉइटी आई थी CN, ये बिल्कुल न्यू चीज। ठीक, तो ये आपके पास क्या बन गया है, अडक्ट। कौन सा अडक्ट है ये, चूंकि फॉर्मेल्डिहाइड का अडक्ट है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड अडक्ट। Formaldehyde adduct. The next one is again, let's do more practice. अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो और एक तरफ R है और दूसरी तरफ क्या है, H, ठीक हो गया। सिंपल सी ये एल्डिहाइड ले लेते हैं, इसके अंदर अगर HCN डालें, अगेन HCN चूंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसकी बैन है, एक दफा पहले भी इसका एक इंसिडेंट हो चुका है, इसलिए क्या करेंगे, HCN को अगेन हम इन सिचु प्रिपेयर करेंगे। व्हाट इज इन सिचु प्रिपरेशन, इसके अंदर दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाया जाता है और HCN को विद इन द फ्लास्क, विद इन द रिएक्शन फ्लास्क इसको प्रिपेयर करवाया जाता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH, और ये जो एक हाइड्रोजन है वो हमारे पास यहाँ आके लगेगा, और दूसरी चीज हमारे पास क्या थी, अगेन CN। तो अगर हम कह दें कि ये हमारे पास जो R ग्रुप है ये CH3 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड। तो ये कौन सा अडक्ट कहलाएगा, एसिटल्डिहाइड का अडक्ट, एसिटल्डिहाइड adduct. So these reactions are very simple, just adduct formation हो रही है, लेकिन इस रिएक्शन की एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, वो ये है कि ये जो CN है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो CN ऐड हो रहा है तो कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। आपके पास जो इनिशियल आपका रिएक्टेंट था उसमें जस्ट एक कार्बन था, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है उसमें कितने कार्बन आ गए हैं, 2 कार्बन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इस तरह से कि इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है। तो इसको आप अलग से नोट करके रखें, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये हमारे लिए कन्वर्जन्स के लिए ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। उसी को प्रोसीड करते हैं फर्दर। अगर आपके पास स्टार्टिंग में एसीटोन हो, एसीटोन, अगर इसके अंदर HCN को ऐड करेंगे, अगेन इन सिचु प्रिपेयर करवाना है HCN, सोडियम साइनाइड,
will react with HCl और इन सिचो का मतलब है कि फ्लास्क के अंदर प्रिपरेशन होगी, तो फ्लास्क के अंदर प्रिपेयर करवाया जा रहा है। अगेन ये क्या है, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव साइड है। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास आएगा और जो CN पोर्शन है वो आएगा कार्बन के पास। तो इसको उसी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। एक तरफ आ गया OH और दूसरी तरफ आ गया CN। अगेन इसके अंदर अगर आप नोट करें तो कार्बन कितने हो गए आपके पास, 4 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रोडक्ट के अंदर, 4 कार्बन। चूंकि एसीटोन से स्टार्ट किया था तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, एसीटोन एडक्ट या एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। सो लेट्स मूव फर्दर। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि प्रिपेयर लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, सेम यही तरीका है। स्टार्टिंग विद एसिटाल्डिहाइड, you will add hydrogen cyanide in the presence of sodium cyanide with HCl. The adduct formation will take place and the adduct will at one side OH and on other side cyano group. अब यहाँ पे क्या करवाना है, यहाँ पे हम लोग हाइड्रेशन करवाएंगे। जब इसमें हम वाटर और HCl 2 मोल ऑफ वाटर प्लस H2SO4, जब ये हाइड्रेशन रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट के अंदर क्या बनेगा, जो ये मोइटी थी ये चेंज हो जाएगी this cyano group is changed to COOH which is carboxyl functionality और इसका नाम क्या है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। अगर हम इसको आयुपिक नेमिंग करें तो वो किस तरह से हम करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट करना है। ये लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन वाली है, 1 2 and 3 नंबर ऑफ कार्बन। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको होगी, कार्बोक्सिल ग्रुप को, और इसका नाम क्या होगा हमारे पास, ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है और इसको कहते हैं, ये रिएक्शन सबसे ज्यादा किस लिए यूज होता है, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन प्रोडक्ट यूज किस लिए होता है, हम अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना सके। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन था। अब इसमें आपने जो याद करनी है, मेमोराइज जो चीज करनी है वो ये है कि ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है प्रिपेयर लैक्टिक एसिड। दूसरी चीज ये आती है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने का एक कोई रिएक्शन बताएं, तो इसमें आपका नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम लोगों ने देखना है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म 2 तरह से है, इट कुड बी एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड, और एसिड कैटालाइज्ड। बेस कैटालाइज्ड के अंदर क्या होगा, बेस कैटालाइज्ड के अंदर हम न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन टेक प्लेस होगी। और जबकि एसिड कैटालाइज्ड के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक साइड है वो स्ट्रॉन्गर होगी। तो अब हम बेस कैटालाइज्ड को सबसे पहले करते हैं।
बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। बेस कैटालाइज्ड के अंदर लेट्स सपोज जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि ये वाटर जो है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और इसने अटैक करना है किसी इलेक्ट्रोफाइल पर, और कार्बन जो है ये पार्शियली पॉजिटिव है, तो इसमें हमें क्या करना है कि वाटर को अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाना है। तो वाटर को अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कोई बेस यूज करनी पड़ेगी। बेस का काम क्या होता है, बेस क्या करती है कि ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, पीछे आपके पास क्या रह जाता है, OH नेगेटिव, यानी कि आपके पास क्या बन गया है, हाइड्रोजन के बेस के पास हाइड्रोजन चली गई है और साथ में आपका OH नेगेटिव। तो अब आपके पास ये OH नेगेटिव तैयार है जो कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये एज कम्पेयर टू वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्सिल आयन भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में हाइड्रोक्साइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, इसको ओपन करेगा, इसको ओपन करेगा और ये चीज आपके पास बनेगी। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन बना आपके पास, O के ऊपर नेगेटिव आयन आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये इस तरह तो नहीं रहेगा। और आपको ये भी पता है कि जो कैटलिस्ट होता है, बेस कैटलाइज्ड, आपको एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये जो कैटलिस्ट डाला था ये आपको सेम उसी तरह से चाहिए। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा और ये चीज आपके पास बन जाएगी। ये चीज आपके पास बन गया। नेक्स्ट इसी को प्रोसीड करते हैं। हमने अभी स्टडी किया था ACN का एडिशन। ACN के एडिशन के अंदर अगर हम देखें तो इसको भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, इसको हम किस तरह से देखेंगे, आपके पास कोई भी एल्डिहाइड पार्शियल पॉजिटिव साइड, अब हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट करवाएंगे, यू हैव टू यूज ए कैटलिस्ट, इट कुड बी बेस। तो बेस को जब आप यूटिलाइज करवाएं, बेस प्लस ACN, तो बेस क्या करेगी, बेस का काम होता है प्रोटॉन को पिक करना, बेस ने प्रोटॉन को पिक कर लिया और आपके पास ये साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड के कंपैरिजन में साइनाइड जो है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये साइनाइड फॉर्मेशन हो गई। जब साइनाइड फॉर्मेशन हो जाएगी, जब साइनाइड फॉर्मेशन हो गई तो अब ये साइनाइड अटैक करेगा इस कार्बन पे, 5 बॉन्ड ब्रेक होगा, अब ये जो O नेगेटिव आ रहा है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को पिक करेगा प्लस H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, जो बेस ने लिया हुआ था, बेस ने यहाँ से इसको पिक करेगा। तो ये आपके पास मैकेनिज्म है कि हाइड्रोजन साइनाइड किस तरह से ऐड होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। तो आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर यही था। हम लोगों ने क्या क्या इसमें स्टडी किया है, हम लोगों ने स्टडी किया है कि हम लोगों ने इसमें स्टडी किया है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के, और हमने इसमें क्या देखा है, हमने देखा है कि ये बेस कैटालाइज भी हो सकता है और एसिड कैटालाइज भी हो सकता है। जब बेस कैटालाइज होगा तो हम न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और जब एसिड कैटालाइज होगा तो हम इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और बेस कैटालाइज के अंदर हम लोगों ने एक एग्जांपल की है जो कि हाइड्रोजन साइनाइड किया। हाइड्रोजन साइनाइड में हम लोगों ने इस चीज़ को फोकस किया था कि हाइड्रोजन साइनाइड
एज इट इज ना इंपोर्ट हो सकता है ना एक्सपोर्ट हो सकता है। और ये चूंकि केमिकल वेपन है, वर्ल्ड वॉर 1 में यूज हुआ था, हम इसको इन सिचु प्रिपेयर करवाएंगे विद सोडियम साइनाइड एंड HCl। और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो अडक्ट बनेंगे उनका नाम क्या होगा, जो भी आपकी रिएक्टेंट एल्डिहाइड थी वो, और साथ में हम क्या लिख देंगे, साइनोहाइड्रिन। इसके अलावा हमने पेपर के पर्सपेक्टिव से देखा कि हमारे पेपर में क्या क्या चीज आ सकती है। आपको पेपर में आ सकता है कि मैकेनिज्म लिखें बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखें। और दूसरी चीज क्या आ सकती है, लैक्टिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये आज का लेक्चर था। So repeat this lecture and draw the mechanism on your page and share your page on WhatsApp group.